5 मार्क्स की टेंशन या फिर केस स्टडी में बनने वाले इस चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं बन रहे हैं तो आज इस चैप्टर को पढ़ने और सुनने के बाद बनने लग जाएंगे। जी हां, मैं हूं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चार। आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसएसटी विद जोगिंदर सर पर स्वागत करता हूं। और जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों तक भी सही समय पर सही वीडियो पहुंच सके। आज शुरुआत कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल होता क्या है? देखिए, बहुत ही साफ और एकदम डिट्टो यही लिख देना है पेपर में, बस और कुछ लिखना। एक ऐसा चीज जो होमोजीनियस हो, नेचुरली अकर हो और साथ ही साथ उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आप उसे डिफाइन कर सको कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये चीजें हैं। सो जियोलॉजिस्ट जो ज्योग्राफी और अर्थ की पढ़ाई करते हैं, दे सेड कि मिनरल क्या है? एक होमोजीनियस, एज अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में पाया जाता है जिसका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि पर्टिकुलरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो सेम से होते हैं लगभग उस तरीके के पाए जाने मिनरल्स में। ए मिनरल्स के अगर कहीं अलग अलग है तो उसके कुछ जो सब्सटेंस है वो नॉर्मली होमोजीनियस होने वाले हैं। बात करते हैं, मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन नेचर। आप लोग देख रहे हो ये सारे मिनरल हैं, क्या ये सारे एक शेप के हैं? क्या ये सारे एक डिजाइन के हैं, एक कलर के हैं? नहीं, इनकी जो फॉर्म्स होती हैं नेचर में जो मिलते हैं, नेचर किसी के बाप की जागीर नहीं है। नेचर में सब चीजें ऊपर वाले के नेचुरल वे में चलती हैं। सो यहां पर हार्डेस्ट डायमंड भी मिलता है और सॉफ्टेस्ट टॉक भी मिलता है। तो टेल्क और टॉक जो भी कहते हैं आप लोग, टेल्क और हार्डेस्ट डायमंड से लेकर मिलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है, व्हाई आर दे सो वेरिड? आखिर इन सब में इतना चेंजेस क्यों है? हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में धरती पर बहुत सारे बच्चे पाए जाते हैं, लड़का लड़की, जो सब अपने अपने माँ बाप के हैं, बट सब बच्चों की शक्लें अलग अलग है। व्हाई आर सो वेरिड? क्यों है वेरिड? तो सुनिएगा, व्हाट आर रॉक्स? तो मिनरल्स के पीछे की कहानी पढ़ते हो, जानते हैं कि ये कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले बात करते हैं रॉक्स की। रॉक्स जो होती है वो कॉम्बिनेशन कई सारी सिमिलर सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। रॉक्स इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि हम कह सकते हैं मिनरल्स रॉक से बनते हैं, सही बात है। सम रॉक्स, फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन की बात करें, इसमें सिंगल मिनरल होता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स में कई सारे मिनरल्स होते हैं। यानी कि इस रॉक में आपको मिलेंगे कई सारे मिनरल। अगर ये लाइमस्टोन है तो इसमें सिंगल मिनरल है, अगर लाइमस्टोन रॉक है तो, और अगर कोई अदर रॉक है तो इसमें कई सारे मिनरल मिलेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, रॉक से मिनरल बन रहे हैं, रॉक पे ही मिनरल डिपेंडेंट है। कुछ रॉक में एक मिनरल मिलता है तो बहुत सारे, मतलब कुछ रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रॉक्स की बात करते हैं, ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, 2000 तक और उससे भी ज्यादा मिनरल्स आप पहचान चुके हो। ओनली अ फ्यू आर एविडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। बट उन 2000 में से कितने ऐसे मिनरल्स हैं जो एविडेंटली यानी बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं? 2000 मिनरल्स वी नो, बट उनमें से कितने ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं? A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material form। एक मिनरल बना और एक और मिनरल बना, अब दोनों में वेरिएशंस भी है। सर मिनरल्स में वेरिएशन क्यों हो रही है? रॉक्स की वजह से। बट उसके पीछे एक रीजन और है, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। जब कोई रॉक बनती है तो उस रॉक की अपनी फिजिकल कंडीशन, उस एनवायरमेंट में पाई जाने वाली केमिकल कंडीशन, उसके एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स उस रॉक को डिसाइड करते हैं। अब पत्थर ऐसा पत्थर है नहीं ना, पत्थरों के नाम भी तो हैं, तो ये उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से है। इसके इट डज इन टर्न रिजल्ट इन द वाइड रेंज ऑफ कलर्स, क्योंकि कई रॉक्स क्या, सब रॉक्स की अपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। इसीलिए आप देखना, कोई पत्थर किसी डिजाइन का है, किसी का कोई कलर है, किसी का कोई टेक्सचर है, कोई बहुत जल्दी टूट जाता है, कोई बहुत जल्दी नहीं टूटता है। ये सारी चीजें रॉक्स की वजह से है। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं? तो बहुत सिंपल है और बिल्कुल आसान रखेंगे। मिनरल्स ओर्स में पाए जाते हैं। ओर्स क्या है? अब ये जो है ना, ये ओर है, मतलब क्या है? देखो रॉ फॉर्म, जैसे क्रूड बोलते हैं हम, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? एक तेल है, उसमें गंदगी है, पेट्रोल है, उसी से हम कैरोसिन डीजल सब बनाते हैं। ऐसे ही ये ओर्स हैं। ओर्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन, दिस इज व्हाट एक्यूमुलेशन, कलेक्शन ऑफ मैन एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट। इसके अंदर क्या निकलेगा? मिनरल निकलेगा, वो हमें चाहिए। इसके अंदर क्या निकलेंगे? अदर एलिमेंट चाहिए, वो हमें शायद काम के हो या ना हो, दैट डिपेंड्स कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद पता चलेगा।
तो मिनरल्स को निकालने के लिए आपको एक क्रूड यानी रॉ बेसिक फॉर्म चाहिए, उसे हम ओर्स कहते हैं। ओर्स के अंदर मिनरल्स भी होगा, अदर एलिमेंट्स भी होंगे, अदर एलिमेंट अलग करेंगे, मिनरल्स को लेंगे और अपना काम बना लेंगे। तो कैसे कैसे कहां मिलते हैं? द मिनरल्स कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। ये महिला जब इस ओर को निकाले और पता चले कि 100 ग्राम ही मिनरल निकला, तो आप मुझे बताओ, इस खान में, इस माइन में बैठकर अपनी जान को रिस्क में डालने पर सिर्फ 100 ग्राम मिनरल के लिए कोई फायदा नहीं। तो जब आप किसी मिनरल को निकालो उस ओर से, जब आपने ओर निकाला, आपको पता है उस ओर में हमारे को मिनरल बहुत ज्यादा मिलने हैं, तो आप उस ओर को, भाई साहब, उस माइन को तोड़ दो, ब्लास्ट कर दो। बट अगर आपको पता चल जाए उस माइन के ओर से हमको खाक मिनरल नहीं मिलना, काय को टेंशन नहीं, मतलब आपको पता है आपका बेटा बच्चा पैदा हुआ, आपको पता है भाई साहब ये होशियार बनेगा, अरे और खिलाओ पिलाओ, बट जब पता चले नालायक निकलेगा, मार इसको। तो वही है, और के अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है वो इतना तो होना चाहिए कि कमर्शियली जब उसको यूज करें तो उसकी वैल्यू जस्टिफाई हो सके। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद विच मिनरल्स और मे बी माइंड। अब किस तरीके का और है, किस तरीके का वो बना है, क्या स्ट्रक्चर ढांचा है, कैसा है, ये सब उसके मिनरल्स वेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि भाई बहुत अच्छा मिनरल है तो बहुत अच्छा मतलब साइज मिल गया तो बहुत हमारे लिए रिलेटिवली फायदा है कि चलो एक ही जगह पर इकट्ठा मिनरल मिल गया एक बड़े साइज में, इसको निकालेंगे, बेचेंगे और काम चल जाएगा। दिस ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक बड़ा सा पत्थर है, उसके अंदर भर भर के मिनरल है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन का पता चल जाएगा भाई सारी मेहनत इस पे करो, वो छोटे छोटे मत बीनो माइन से, एक जगह मिल गया इसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल जनरली कहां मिलते हैं। अब इस मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन द क्रैक्स, क्रिवाइसिस, फॉल्ट और जॉइंट्स। नाउ व्हाट इज क्रैक्स, क्रिवाइसिस, जॉइंट और फॉल्ट? क्रैक्स एक रॉक है, उसमें चटक आ गई, क्रैक जैसे आप नॉर्मली समझते हैं। क्रिवाइसिस छोटा बड़ा गैप बन गया, बहुत पतली लाइन बन गई गैप, जैसे अब ये गैप आप देख रहे हो, ये गैप क्रिवाइसिस है। फॉल्ट थोड़ा और गैप हो गया। जॉइंट्स मतलब उनमें दरार, चटक आ गई। जॉइंट तो समझते हैं ना, दो चटक करके जॉइंट मिल रहे हैं, उनमें एक लाइन दिख रही है तो वो जॉइंट हो जाता है। द स्मॉलर अकरेंसेस आर कॉल्ड वीन्स। अब आप भाई हाथ पे देख रहे हो, वीन्स है। इस तरीके की जो है, अगर किसी रॉक के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन बन रही है और उनके अंदर मिनरल भरा हुआ है, मेरे तो ब्लड भरा हुआ है, तुम्हारे क्या भरा हुआ भाई? ये फालतू मेरे हाथ को देख रहे हो, स्कैन स्कैन मत कर लेना भाई साहब, उल्टा कर करके, इसलिए ये वीन्स है। ऐसे ही जमीन पर रॉक्स में भी ऐसे नसें फैली होती हैं और वो फिल किसकी होती है? वो फिल्ड होती है मिनरल्स की। तो छोटी जो मिनरल रॉक में, जो छोटे एरिया में जो मिनरल मिलता है उसे कहते हैं वीन्स, एंड बड़े एरिया में जो मिलता है उसे कहते हैं लॉर्ड्स। बड़े एरिया में लॉर्ड, जैसे मेरी उंगलियां ये बड़ी बड़ी हैं, तो ये लॉर्ड्स है, ये वीन्स है, ये लॉर्ड्स है, ये लॉर्ड्स है और ये वीन्स है। In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten, and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth surface. बना कैसे होगा? ये सोच के सोचो, इन नलियों में खून कैसे आया? भाई मेरे यहां से ये जो है दिल, मान लो ये जमीन है और ये रॉक का ऊपरी हिस्सा है, अब यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है तब ऊपर आ रहा है, यानी कि उन मिनरल को जो लिक्विड फॉर्म में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा, वो प्रेशर करके ऊपर आया, ऊपर आया, इन गैप्स में भर गया, भर गया, तो आपको आज ये लोड्स और वीन्स दिख रहे, वरना दिखते ही नहीं। दे कूल एंड सॉलिडिफाइड। अब अंदर से तो लावा गरम गरम आ रहा, आया आया फट के निकला नहीं, नलियों में बस गया। अब बसने के बाद इनमें ठंडा हो गया, तो ये जमने के बाद हमको लोड्स और वीन्स के रूप में दिख रहा है। तो टिन, कॉपर, जिंक, लेड ऐसे ही यूज करके निकाले जाते हैं, ऐसे ही ऑब्टेन किए जाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान चैप्टर बेटा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है। तकिए के ऊपर तकिया, तकिए के ऊपर तकिया और तकिया, ऐसे करके आपने 4 पिलोज रख दी। ये क्या है? सेडिमेंटेशन है। यानी ऐसी रॉक जब एक बार ठंडी हुई, फिर एक और लावा, मोल्टन मैग्मा, फिर ठंडी, या फिर कोई रिवर ला रही है, मिट्टी लाई जा रही है, डिपॉजिट करे जा रही है, लेयर्स बन जाए बेसिकली। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, नंबर ऑफ मिनरल्स अकर्स इन बेड्स और लेयर्स, क्योंकि पहले एक रिवर कोई मिट्टी लेके आई, उसमें एक मिनरल था, फिर रिवर और लेके आई, उसमें मिनरल 2 था, फिर मिनरल 3 था, ऐसे करके लेयर बन गई मिनरल्स की। दे फॉर्म रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन, कलेक्शन हो रहा है, एंड कंसंट्रेशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मींस होता है लेयर, हॉरिजॉन्टल इनकी लेयर बनती जा रही है और इनमें मिनरल जमा होते जा रहे हैं। कोल इसी तरीके से बनता है। कोल कैसे बनता है? अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। भाई एक लकड़ी को जमीन में दफना के रख दो, जमीन की जो हीट है और ऊपर से जो प्रेशर है और नीचे से जो प्रेशर है, उसमें वो कोल कन्वर्ट हो सकती है। अगर ये बात नहीं पता थी तो थम्स अप करके चले जाना। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स लाइक जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट, ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? एवापोरेशन के थ्रू। अब एवापोरेशन क्या है? नमक कैसे बनाते हो? पानी है, पानी में नमक घुला हुआ है, पी के देगा मैया मर गए भैया, ऐसा। बट उस पानी को एवापोरेट करो, उसमें बाद में जो सूखा व्हाइट व्हाइट बचेगा वही नमक है। खा के देखो, टेस्ट करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। अनदर फॉर्म जिसमें मिलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ
surface rocks and removal of soluble constituents leaving a residual mass of weathered material containing ores. बॉक्साइट इसी तरह एक ये रॉक है, बारिश आई इसको धोती गई धोती गई धोती गई, मतलब धोती अंदर समझ रहे हो ना, पत्थर पे पानी डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो, कुछ टाइम बाद पत्थर की एक लेयर हट जाती है, ऐसे यहां पे वो लेयर हट गई, बाद में जो बच गया मिनरल दिख गया। इसी तरीके से हमने बॉक्साइट को ऑब्टेन किया है। समझ में आया तक? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। सर्टेन मिनरल्स हमें जो है कैसे मिलते हैं, वैली फ्लोर्स या बेस ऑफ हिल्स में, नदियों में। अब ये नदी के ना बेस में है, पानी कम है, पर भाई साहब कई बार हम देहरादून में नहीं देखा, लोग सिक्के बीन रहे होते हैं, कई बार लोग कान के कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स गिर जाते हैं, कॉइन दे देते हैं, तो पानी में से ऐसे छान के निकालते हैं। वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स में भी मिनरल्स होते हैं, उनको इस तरीके से हम ढूंढते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, क्योंकि ये लोकल लेवल पे, सबसे नीचे लेवल पे डिपॉजिट हो चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। अच्छा, ताज्जुब वाली बात है, क्या मिनरल जो इनके अंदर मिल रहे, सोना गोल्ड, क्या ये पानी से जंग खा सकता है? नहीं खा सकता। इसीलिए देहरादून और जैसे जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं, तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज टाइप, वहां पर बच्चे इसी तरीके से छान छान के इन चीजों को, मिनरल्स को बीन लेते हैं। सोना ही नहीं, और भी मिनरल्स मिल जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, इसी तरीके से मिनरल्स आपको पानी में देखने को मिल जाएंगे। द ओशियन वाटर, ओ माय गॉड, जमीन होगी पूरी, अब समुद्र के नीचे चलते, चलो नीचे चलते। ओशियन के नीचे भी जमीन है, उस जमीन में ही तो मिनरल होता है। ये बात तो हम अपर लेयर पे भी करके आ रहे हैं। समुद्र, समुद्र के अंदर लेयर, लेयर के अंदर नीचे गए पत्थर, पत्थर के अंदर फिर मिनरल। तो वहां पर एक प्रॉब्लम है। पर अब समुद्र के अंदर ना ये मिनरल यहां 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 यहां, ऐसे बहुत बड़ा समुद्र है, फैले हुए हैं। अब प्रॉब्लम यह कि एक जगह होते तो मैं चलो 1-2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए लगा के उसको निकाल भी लूं, बट पूरे समुद्र को कहां तक खोजूं, पता चले जहां मैंने 1 करोड़ रुपए का सामान लगा के उसको निकाला है, माल निकला 1000 रुपए का, तो हमारी तो बेइज्जती होगी ना भैया। तो हाउ कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम ओशियन वाटर्स। मैग्नीशियम, ब्रोशियम और सॉल्ट तो ऐसे निकाला जाता है। द ओशियन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओशियन बेड्स, ओशियन के निचले जो हिस्से हैं जमीन के, उनमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है, और बहुत काम का होता है मैग्नीज, बता रहा हूं भाई सब, जिंक, मैग्नीज बहुत काम के होते हैं। आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल की बात करें, मेटेलिक में फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं और प्रीशियस होते हैं। उसके बाद आते हैं एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और नॉन मेटेलिक में आपका माइका, पोटैश, लाइमस्टोन, ये सब होते हैं। ये बेसिकली एक डायग्राम बनाया गया थोड़ा सा कलरफुल वे में बताने के लिए, बाकी आप यहां पढ़ोगे। डू यू नो, अब आपकी बुक में ये बहुत अच्छे से दे रखा है, बट इसको ना कई बार मैंने तो बहुत सीरियसली पढ़ा है, बट बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं। बट इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहां से आ जाए कोई नहीं जानता भाई साहब। ये सब लोग बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, या वहां से कर लो, वहां से कर लो। इस साल भी नए नए तरीके से क्वेश्चन कराए गए। मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर टिको अभी भी, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरी तरीके से मत टिको, ये बात साफ साफ कह दी गई थी, और बोला था कि एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो। नहीं मानते हैं, जो कराया वही आया, जो कराया वही आया। 4-5 क्वेश्चन बने भाई साहब, मैंने इंटरव्यूज भी लिए थे, अगर आप लोग देखना। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी को सही से पढ़ो। डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड। जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था तो हमारे रिसोर्सेज ब्रिटिश के गवर्नमेंट में थे, बट जब इंडिया आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल आर नेशनलाइज्ड, मतलब अंडर गवर्नमेंट आ गए। तो अगर आपको कोई भी माइनिंग करनी है तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लीजिए। और ये जो लोग थे ट्राइबल एरिया पीपल, ये लोग मानते नहीं है, ये लोग परमिशन लेते नहीं है भारत सरकार से, क्योंकि ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इलाकों में जो मिनरल्स हैं दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। ये कह रहे हैं ये हमारे हैं, बट एज यू नो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल आर नेशनलाइज्ड, बट ये ऐसे ही चलते हैं। मेघालय की बात करूं तो बहुत सारे डिपॉजिट यहां पे कोल और आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट के हैं, और यहां पर जो है कोल माइनिंग की जाती है। कहां पर? जोवाई में, चेरापूंजी में। कौन करता है? लोकल लोग करते हैं। कैसे करते हैं? सुरंग में घुस जाते हैं और भाई साहब अंदर अंदर माइनिंग कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं रेट होल माइनिंग। चूहा जैसे बिल में घुसता है, आदमी ऐसे बिल में घुसता है, तो ये मैन रेट होल माइनिंग होनी चाहिए, मैन होल माइनिंग होनी चाहिए, बट है रेट होल माइनिंग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऐसी एक्टिविटीज को इलीगल कहा है, और कहा है चुपचाप बंद कर दे इसको, नहीं तो बता रहा हूं तेरे मुंह पे आके वहीं मारूंगा। समझ रहे हो? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। इंडिया इज फॉर्चुनेट, इंडिया बहुत लकी है। क्यों? हमारे यहां पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, और कुछ तो बहुत ज्यादा है, हम किस्मत वाले हैं, वाओ। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारी किस्मत जगह जगह फूटी पड़ी है, मतलब हमारे रिसोर्सेज जगह जगह बटे हुए, मतलब हमारी किस्मत है ही नहीं सही भाई। ठीक है, सच कहूं तो पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल। पेनिनसुलर रॉक्स में कोल है, क्यों नहीं होंगे भाई साहब? अरे लावा से मिट्टी जो बनेगी, काली काली मिट्टी, अंदर नीचे रॉक बन गए भाई साहब, और तो बन गए कोल। मेटेलिक मिनरल्स माइका है, एंड अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी है। पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारे हैं, बट नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया से ऊपर वाले हिस्से में मिनरल्स की तो कमी है।
इसीलिए तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। एक जगह तो बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब एक गांव ऐसा है जहां पे सबकी शादी हो रही है, और सोचो दूसरा गांव ऐसा है जहां किसी की शादी नहीं हो रही है, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है वो कितने दुखी होंगे, समझ रहे हो? ऐसे ही इधर भी होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम, मोस्ट ऑफ द यहां पर पेट्रोलियम डिपॉजिट है। आपने मुंबई हाई बेसिन का नाम सुना ही होगा, वहां से हम क्या निकालते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, और वो कहां है ये भी बताना है। राजस्थान में क्या है भाई साहब, नॉन फेरस मिनरल्स के रिजर्व हैं। किसके हैं? नॉन फेरस मिनरल के रिजर्व्स हैं। साउथ द एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी हमारी बात हो रही है अब यूपी बिहार की, भाई साहब कुछ नहीं है, डिवाइडेड डिप्राइव्ड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। हमारे यहाँ कुछ मिल जाए तो भाई साहब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ शर्मा जी का बाला कहता कबाड़ा ले लो, अबे ये मिनरल है, इनको लेके घूम रहा है थैले में बंद करके, वहां वो लोग सोना चांदी में घूम रहे, तुम यहाँ ऐसे घूम रहे हो। ये जो वेरिएशन है क्यों है? बिकॉज हिंदुस्तान में जो अलग अलग लैंड बनी है, दैट वाज नॉट ऑन लकी, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सबका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, इनके बनने के टाइम फेसेस अलग है। जैसे हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स है, वो आज भी बढ़ रहे हैं, बाकी हिस्सा तो नहीं बढ़ रहा। हमारा तो प्लॉट छोटा हो गया, सरकार ने मतलब काट के छोटा कर दिया, कह रहे एक्स्ट्रा बना रखा था, सोचो, और यहाँ हिमालय बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर यही है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भारत का अलग अलग है। जैसे एलुवियल प्लेन्स में आप चले जाओ, नॉर्मल यहाँ पे आपको ग्रीनरी ज्यादा मिलेगी, वेजिटेशन मिलेगी, बट यही नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ वहां कम है, पहाड़ी एरिया चले जाओ कम है, राजस्थान में आ जाओ अरावली हिल्स है, वहां का अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये चेंजेस हैं। बात करें फेरस मिनरल की, फेरस मिनरल हिंदुस्तान में कितने पाए जाते हैं? तो अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। फेरस मिनरल बेसिकली बोले तो इसमें होता है मेटल। कौन सा मेटल? फेरस का मतलब है आयरन, बस। अब जब आयरन है तो मेटल है तो फेरस है, मतलब 3/4 जितना आप मेटेलिक मिनरल निकाल रहे हो उनमें 3/4 में फेरस है, आयरन ओर वाला है। ये जो है बहुत जरूरी है देश के मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के लिए, जो इंडस्ट्रीज हैवी बेस्ड है आयरन स्टील इन पे, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो आपको इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। अब यहां पर ये चीज समझना, हमारे यहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो हम पहले यूज करते हैं, हमारे यूज करने के बाद हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। वर्ल्ड में हमारा लोहा चल रहा है भाई साहब आज भी। आयरन ओर की बात कर लेते, चलिए आ जाइए। बेसिक मिनरल है, सब लोग जानते हो, हर इंडस्ट्री का बैकबोन है। अरे मशीन किससे बनती है? लेंटर किससे डल रहा है? पिलर किस पे खड़े हैं? आयरन स्कूप है, पेचकस लेके देखो, चमक चमक जाएगी 2 मिनट में। इंडिया इज एंडोड विथ फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। रतन टाटा जी इसीलिए पैसे वाले हुए, यहां पर आयरन की कमी नहीं है। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर, दोनों में ही हम सही हैं। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन, याद रखना, क्योंकि यहां पे आयरन कंटेंट 70 से 80% तक होता है, प्योर आयरन चल रहा है, इसीलिए इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। चुंबक के पास लेके गए, चिपक गया भाई। क्यों? मैग्नेटाइट है, स्पेशली वैल्यूबल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत जरूरी। बिजली के तार आपस में चिपकाने हो तो इसे चिपका दो चुंबक लगा के, और क्या। आगे बात करते हैं। हेमाटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर। देखिए फाइनेस्ट आयरन ओर इज मैग्नेटाइट, इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा इज हेमाटाइट। क्यों? बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट, स्लो, मतलब उससे तो कमी मिलेगा। इन 2018-19 ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर 97% कहां से आया? जेओसी के जोक। कहां से आया? जेओसी के जोक, जेओके ही नहीं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, बाकी का यहां से था। कितना आया? 97% जोक मारता हूं भाई सब में, ट्रिक याद कर लो, 97% जोक यहां से आया। डू यू नो कुदरे इन कन्नड़ मीन्स हॉर्स? कन्नड़ भाषा में कुदरे को घोड़ा कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। तो इसे सुन के मैं समझ भी क्या लूं, मतलब मुझे तो क्वेश्चन का आंसर करना, पर ये मुझे कन्नड़ भी सिखा रहा। हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट कर्नाटका में, इसी तरह की है। किस तरह की? घोड़े के मुंह की है, कुदरे। बेलाडिला हिल्स लुक लाइक द हम्प्स ऑफ एन हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड इट्स लाइक नेम। अब बेलाडिला में भी एक हिल है, बेलाडिला जो हिल है उसमें भी एक ऐसे ही हिल है जिसकी शेप हम्प, ऑक्स का जो ऐसा हम्प निकला होता है पीछे, उसकी तरह है, घुटना टाइप जैसा होता है, वो इसे मोड़ के इस तरीके अंदर की तरफ करके। यहाँ पे ये घोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ है। हम्प मतलब घुटना टाइप नहीं, जैसे आप घुटना करते ऊपर निकलता है, पर हम्प होता है पीछे पीठ का, वो जो ऐसा निकल जाता है, जैसे घुटना मोड़ा ना, तो यहाँ पे मुझे घुटना मोड़े जैसा लगता है कि पैर ऐसे मोड़ रहे हैं, बट एक्चुअली ये क्या है? हम्प जो होता है पीठ, बैल की पीठ जैसा, घुटना मत समझ लेना कहीं। मेजर आयरन ओर बेल्ट, उड़ीसा ओजी बेल्ट, ओजे, जोगिंदर बेल्ट, जेओ, झारखंड उड़ीसा बेल्ट। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर एंड आयरन ओर इज फाउंड। हेमाटाइट अच्छी क्वालिटी का यहां मिलता है, मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट।
इन द साथ लगे हुए सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहां पे भी आयरन ओर मिलता है। तो हमको यहां पे क्या याद करना है? अरे बेसिकली द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ हेमाटाइट आयरन ओर इज फाउंड इन उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट। बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं करना, टफ नहीं बनाना है। तो ये रहा आपका बेल्ट, ये रहा आपका डायग्राम। तो ये रहा मयूरभंज, ये रहा केंदुझर, और ये आसपास चिपके चिपके दोनों झारखंड उड़ीसा यहां पे मिलता है। दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर ये कहां है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। यहां पर भी हेमाटाइट आयरन ओर मिलता है। चलिए अच्छी बात है। इसमें 14 हाई हेमाटाइट आयरन ओर के मतलब क्या है? डिपॉजिट्स है। जगह जगह अलग अलग खाने, माइंस, हिल्स में माइंस अंदर 14 अलग अलग आयरन ओर फ्रॉम दीज। तो जब 14 है तो अच्छी भी है, तो फिर ज्यादा है तो क्या करें? ज्यादा का एक्सपोर्ट कर देते। किसको? हिचपॉ, जापान और कोरिया, वहां पर जो हम भेज देते हैं वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। तो आप यहां देख सकते हो, यहां से लिया और यहीं से जो है वो बाहर विशाखापट्टनम पोर्ट भेज दिया, जापान एंड कोरिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैंने चार्ट में पूरा बना के लिखा हुआ भी है, तो आप याद कर सकते हो। बल्लारी, चित्रकूट, चिकमंगलुरु एंड तुमाकारू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक बेल्ट, बेसिकली बेल्ट भी इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। गुड। कुद्रेमुख माइंस कहां पर है? कर्नाटका में है। 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन, कर्नाटका की एक ऐसी जगह जहां से 100% आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है, कुद्रेमुख माइंस। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इतने ज्यादा है कि भाई साहब पूरे वर्ल्ड में भी हैं, उनमें से भी एक है। यहां का जो ओर है एज अ स्लरी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। स्लरी मतलब मान लो कि लोहा है, लोहे को कूट पीट के उसमें कीचड़ पानी मिला के लिक्विड के थ्रू भेज दो, ताकि ले जाने जाने में भी आसानी रहेगी। कहां से जाता है? नियर मंगलुरु पोर्ट के यहां से जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन भी है, वर्ल्ड को भेज दिया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, एमजी, गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, गोल्ड बेल्ट की बात कर रहा हूं। गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आते हैं महाराष्ट्र के। यहां पर और तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, बट जितना मिलता है उसका हम पूरा यूज कर लेते हैं। महाराष्ट्र और गोवा वाली बेल्ट का जितना और है हमको पूरा यूज कर लेते हैं, और इस और को एक्सपोर्ट किया जाता है वाया मरमगांव पोर्ट। ठीक है, तो ये आपका माइनिंग ट्रांसपोर्ट पूरा डायग्राम बन रखा है। मैग्नीज की बात कर लेते हैं भाई साहब। मैग्नीज का यूज स्टील बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके और अलॉय टाइप्स ऑफ अलग प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। फेरो मैग्नीज अलॉय, आयरन प्लस मैग्नीज। ठीक है, 10 केजी मैग्नीज चाहिए भाई साहब 1 टन स्टील बनाने के लिए। मतलब 1000 केजी अगर आपको स्टील बनानी हो तो आपको क्या चाहिए? 10 केजी मैग्नीज। समझे? इट इज ऑल्सो यूज इन ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट एंड थोड़े मेकअप आइटम में भी यूज करते हैं मैग्नीज को, सुंदर बनाने के लिए बेसिकली। तो मैग्नीज की कहानी हमने सुन ली कि ये स्टील बनाने में किया जाता है। जैसे कि अगर आपको 1 टन मतलब स्टील बनानी हो तो आपको 10 किलो मैग्नीज लगता है, और इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, डाई इन सब में भी किया जाता है। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहां से आता है? तो आपके सामने है 33% फ्रॉम मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तो यानी MM हो गया, उसके बाद के सॉरी MMOK और फिर A बाद में है, तो उसको नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आने वाली है। वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में आते हैं, सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी स्ट्रांग। इस चैनल तक बने रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।